मिक्सचर लिखना है, फिर वो होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। ये एक क्वेश्चन है और हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन आपके, ये आप लोग देख लीजिए। फाइंड करना है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो जो जैसे कोई एलिमेंट है तो उसके आगे लिख देना EL, कोई अगर कंपाउंड है तो उसके आगे लिख देना COM। मिक्सचर में जो मिक्सचर है तो वो मिक्सचर तो रहेगा, लेकिन देख लेना कि होमोजीनियस है तो HOM लिख देना, MIS होमोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रो है तो HET करके लिख देना। ठीक है, तो हम लिखना चालू करते हैं और आप लोग देखिएगा। सॉल्व करते जाओ तो कर, जैसे हमने ये लिखा तो हम जैसे इसका आंसर बताएं तो आप इसके आगे लिखोगे ये क्या है, कंपाउंड। ठीक है, फिर ये इसका आंसर हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। इसको बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ड्राई आइस या इसी को बोलते हैं सॉलिड CO2। ठीक है, लिख लो इतने, फिर और यहाँ लिख देते हैं, फिर वहाँ चले जाएंगे। सबसे प्योर गोल्ड कौन सा होता है? 24 कैरेट, है ना। गोल्ड को किस में मेजर किया जाता है? कैरेट में। ठीक है, देख लो, ये हो गया। फिर हम यहाँ लिखो, वहाँ जाएंगे तो फिर आप लोगों को दिखा नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। मोस्टली उसमें काउंट नहीं किए जाते हैं 10 पार्टिकल। क्लाउड को माना जाता है कि वाटर का मिक्सचर। स्पेशल केस में आप ले सकते हो, ठीक है ना, पर जो आपको आंसर चाहिए वो उसी से मिलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 10 पार्टिकल तुमने जोड़ लिए तो गलत हो जाएगा आंसर। हम हिंट लिखते जा रहे हैं, हिंट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। ये कुछ सीधे डिस्टिल्ड वाटर लिखा रहेगा, हमने हिंट लिख दी, इसके बाद तो सॉल्व हो जाना चाहिए आंसर। जैसे क्लाउड है, क्लाउड आप लोग सॉल्व ना कर पाते कभी, लेकिन हम उसके साथ हिंट लिख दी तो शायद सॉल्व कर जाओ।
और नहीं दिख रहा है स्वाति, आ जाओ यहाँ और पास कर लो कुछ। और सब अपनी कुर्सी फिक्स रखना, उसी पे बैठना रोज़। हम पूरा सैनिटाइज करते हैं आप लोगों के जाने के बाद, अभी फिर 12th के बाद भी हमें आपकी सेहत का बहुत ध्यान है। आप लोगों का साथ मिल जाए ना तो कोरोना अगर यहाँ भी खड़ा होगा तो हमें टच नहीं कर पाएगा। बिल्कुल अपने आप को एक घेरे में बंद कर लो, उस घेरे के बाहर ना जाओ। सिर्फ 3 महीने में अपने आप को रोक लो, फिर उसके बाद खूब तुम लोग खेलना कूदना, हम कभी ना ही नहीं करेंगे। लेकिन 3 महीने अपने आप को स्टे कर लो। आ जाओ नेट थोड़ा आगे आ जाओ, जहाँ से तुम्हें कंफर्टेबल लगे देखना। उसके बाद देख पा लो, चलिए डिस्टिल वाटर, टी आपका टैप वाटर, और लिखते हैं ना, यहाँ से लिख देते हैं। ढेर सारे हैं, हम लिखते रहें तो ख़त्म ही नहीं हो गए, लेकिन कुछ स्पेशल जो आपके यहाँ पूछे गए हैं उनको लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए वाटर है, दिख रहा है डेफिनेट रेशियो में एलिमेंट है, तो ये क्या होगा हमारा कंपाउंड है। अब ए वाला तो आपको साफ दिख रहा है मिक्सचर है, लेकिन अब दिक्कत यहाँ आने की आप कैसे पता करें होमोजीनियस होता है हेट्रोजीनियस। तो हाँ, ये हम ही बताते हैं, ये मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज हेट्रोजीनियस, है ना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। अब इसको तो क्लिक कर चुके होगे, क्या है बताइए, कंपाउंड है, इट इज अ CO2। अब जैसे हम आपसे कहें बताओ कि वाटर वेपर एंड आइस क्या है, तो तीनों कंपाउंड है, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा उनका। चाहे वाटर की बात कर लें, चाहे वाटर वेपर की बात कर लें, चाहे आइस, तीनों ही कंपाउंड है। इसी प्रकार CO2 है, लेकिन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ड्राई आइस के फॉर्म में है, तो वो आपकी क्या होगी, कंपाउंड ही होगी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ड्राई आइस का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड। एलॉय तो ऑलवेज होमोजीनियस, हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में लिखे थे हमने एलॉयस ना, तो एलॉयस ढूंढ ले, इसमें कहाँ कहाँ है, ये तीनों ही एलॉयस लिखे हुए हैं। एलॉयस ये तो उस कैटेगरी लिख गई, और ये उसके एग्जाम्पल ब्रास, स्टेनलेस स्टील, है ना, सारे होमोजीनियस मिक्सचर है ना। एक एलॉय यहाँ भी रखा था आपने, जी रखा है, जी 2 रखे थे यहाँ पर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। एलॉय ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल, मेटल को घोल दो तो लिक्विड हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके, और कम्प्लीटली यूनिफॉर्म मिक्स करना है आपको, और उसके बाद उसको सॉलिडिफाई कर दो, तो वो हमारे कहलाते हैं एलॉय। याद रखिए, मेटल का मिक्सचर मे बी नॉन मेटल ऑल्सो प्रेजेंट, सेमी मेटल्स में ऑल्सो प्रेजेंट, और मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस सेमी मेटल्स, इसका भी होता है, लेकिन जनरली मेटल्स के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एलॉय, है ना। तो ये हो गया यहाँ तक, 6 तक। 7 देखिए बहुत पूछा जाता है, क्लाउड, अधिकतर लोग आंसर लिख के आते हैं इसका मिक्सचर, और वो गलत हो जाना है ना, इसीलिए हमने हिंट के रूप में आपको फॉर्मूला लिख दिया था, कंपाउंड। अब वुड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है,
वुड की जो सरफेस होती है सेलुलोज से बनी होती है, उसके अंदर रेनिन, टेनिन और दुनिया भर के मटेरियल होते हैं जो कि कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। तो वुड एक मिक्सचर है जो कि हेट्रोजीनियस है। कार्बोहाइड्रेट, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे प्रेजेंट होंगे, डेफिनेट रेशियो में। जैसे कि एक ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे, कंपाउंड है ना। इसी के नीचे हमने इसका एग्जाम्पल भी लिख रखा है, कंपाउंड। कंपाउंड आयरन क्या है, सिंपल एलिमेंट। हाँ ठीक है, वन काइंड ऑफ एटम से है तो एलिमेंट, ठीक है ना, वन काइंड ऑफ एटम से है तो एलिमेंट, ठीक है। अब ये बताओ 24 कैरेट गोल्ड, इसका सीधा मतलब है इसमें सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है, इससे प्योर गोल्ड नहीं हो सकता। तो ये क्या है, एलिमेंट है। लेकिन 22 कैरेट गोल्ड भैया सस्ता मिलेगा, इसमें गोल्ड है प्लस 2 कैरेट, इसमें क्या मिला हुआ है, क्या ना, कॉपर। क्या मिला हुआ है, 2 कैरेट कॉपर। लेकिन इसको भी आप उसमें गोल्ड और कॉपर को अलग अलग थोड़ी फाइंड कर पाते हो, तो मिक्सचर है, पर कौन सा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। 2 कैरेट इसमें कॉपर मिलाया गया है। डिस्टिल वाटर, इससे प्योर वाटर नहीं हो सकता भैया, कंपाउंड 100% प्योर होता है। टैप वाटर, वाटर प्लस इम्प्योरिटीज घुली होती है, बताओ ये तो पक्का हो गया कि मिक्सचर है, लेकिन होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस। अब इसमें क्या है, अगर आंसर बताए तो होमोजीनियस है, लेकिन किसी के यहाँ ज़्यादा गंदा पानी आता तो हेट्रोजीनियस है। कंडीशन बेस्ड है। अब आपके यहाँ जो टैप वाटर आता है, क्या उसमें एबल होते, अभी अगर हम बात करें जिसके यहाँ गंदा पानी नहीं आता हो, आप जो पानी लेते हो वाटर, वो तो क्लीन वाटर दिखता है ना, लेकिन उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन वो दिखती तो नहीं है, तो वो कैसा मिक्सचर होगा। अब बहुत ही गंदा आता हो तो हेट्रोजीनियस। अब ये इसका आंसर कंडीशन बेस्ड है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसका आंसर होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब गंदा पानी आ रहा तो वो हेट्रोजीनियस है ना। तो अब वही हम कह रहे हैं ना, ये कंडीशन बेस्ड है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में ये आपका मिक्सचर होगा होमोजीनियस। एयर तो ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर, आप जानते हो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। होमोजीनियस मिक्सचर है ऑलवेज। कहाँ पर हेट्रोजीनियस, स्मोक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या तुम यहाँ आ गए हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपको देखना है। ये तो कंपाउंड है, साफ साफ दिख रहा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये दोनों एलिमेंट है ना। चलो अब थोड़ा इसको भी बताना और लिख देते हैं 23 नंबर का। डायमंड, और यहीं पर लिख देते हैं आपका ग्रेफाइट। बताओ ये क्या है, जिससे पूछे वही बताना है क्या ये डायमंड ग्रेफाइट। बताओ सृजल, डायमंड और दोनों अलग अलग एक साथ लिख दिए हमने। डायमंड ग्रेफाइट क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है क्या, कंपाउंड। मतलब तो डायमंड का फॉर्मूला बता सकते हो, अगर फॉर्मूला पता है तो आप कंपाउंड बोल सकते हो। क्या है, C4 में चेन देती, तो डायमंड की भैया 3D स्ट्रक्चर होती है, चेन स्ट्रक्चर नहीं होती है। ग्रेफाइट की सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और C4 जो आपने बोला वो सही है कि एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से लिंक होता है। अच्छा, कार्बन के अलावा कुछ होता है क्या? तो इन दोनों का ही फॉर्मूला होता है कार्बन। तो बताओ ये क्या हो गई, एलिमेंट हो गए। कोई एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, कार्बन से मिलके बना है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया। कल से आपकी SI यूनिट याद करें, लेकिन जाने से पहले प्योरिटी टेबल एक बार रिवाइज कराते हैं।
पूरी पीरियोडिक टेबल अगले 10 मिनट में रिवाइज कराते हैं, फिर छोड़ देते हैं। देख लो, 1 मिनट का समय दिया सबको देखने के लिए, एक बार देख लो और फिर आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को पढ़ने में अभी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि सब टॉपिक्स पढ़े पढ़ाए हैं आप लोगों के। थोड़ा चैप्टर चालू होने दो फिर आएगा। एक रिवीजन करने का तरीका बता रहे हैं कैसे आपको घर पर रिवीजन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक और देखें, सेवेंटी नहीं आ रही है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। चेक करो, अब 18 हो गई, बस इतनी ही चाहिए हमें। 18 के बाद 7 चाहिए ऐसे में, 1 2 ऐसे कॉपी में घर में जल्दी 5 पेज में बना के रिवाइज करो। 3 1 2 3 4 5 6 बस इस 2-4 बार बनाओगे इनको बनने लगेगा प्रैक्टिस। इसके बाद 14 की 2 नीचे बनानी है। वन 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14। एक और कर लो, 14 रहते हैं लेकिन लेंथनाइज से स्टार्ट करेंगे। चलिए व्यस्त रेडी है हम लोग उससे रिवाइज करने के लिए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऐसे लोग चालू करें। हे लीना की रब से फरियाद। ये फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप सेकेंड टीयर से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। हेलिना की रफ से फरियाद। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीडियम फ्रांसियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनियम बेरियम रेडियम। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक होगा आपका वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो चाहे तो पहले डी ब्लॉक को लिख लें, चाहे फिर पी को। ठीक है, तो पहले डी को लिख लेते हैं हम। तो 4th से स्टार्ट होगा, ये 4th नंबर की पीरियड। 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं। स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। ये अब डी ब्लॉक चल रहा है ना, जे एस था और यहाँ चल रहा है आपका डी। यारी जरा निभाना
मुँह से साइलेंट है। यारी जरा निभाना मुझसे, टिंकू, रूबी, रोहित, पढ़ना आज सीढ़ी से, है ना। देखो, स्कूटी वैन कार में फेंको, निखिल कॉपर जिंक। स्कूटी, अरे कहाँ पे बना दिया, स्कूटी वैन कार में फेंको, निकिल कॉपर जिंक। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। यारी जरा निभाना मोसे, टिंकू, रूबी, रोहित, पढ़ना सीधी से। इट्टियम जर्कोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रूथेनियम रूडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम, है ना। अब ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पीटूंगा और हराऊंगा, है ना। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। डी ब्लॉक में आपको सिर्फ यही 3 सीरीज याद होनी चाहिए, इसके अलावा हमें और कोई सीरीज याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इस वाले को हम लिख देते हैं। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डूब गए सागर में साइलेंट है। बोहर, हंस मत, डॉक्टर साहब, रघु आ जाएंगे, और फिर कॉपर हो गए। ये भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पर, लेकिन फिर भी हो गए। ऐसे ऐसे आपको घर में बना के इसको याद कर लेना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम, देखिए ये जो आपका ग्रुप है यहाँ पर, अब ये अगर हम देख लें तो ये 2 हो गया, तो ये वाला 3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और ये 13। तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे 13 से स्टार्ट होता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नीचे वाले में पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं आएंगे, इस वाले में, है ना, इसमें नहीं आएंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। कहाँ आएंगे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 5 गिन लेना है, 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट हो गए इस वाली से। लेकिन जो आपका 14, 15, 16, 17, 18 है, वो एक ऊपर से स्टार्ट होगा, 18 नंबर, क्योंकि इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। काशी संत, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। न्यूज पेपर आज सब बिक गए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलियम। फसल ब्राइट, फसल ब्राइट, फसल राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। लेकिन ये वाला कहाँ से आएगा, एक ऊपर से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इलेक्ट्रॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो देखिए ये आपकी यहाँ की तो हो गई पीरियोडिक टेबल, है ना। चाहे तो इसको आप ऐसे मिटा दो तो दिखने लगेगी पीरियोडिक टेबल जैसी, बाकी मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शकल सूरत थोड़ी लगने लगेगी पीरियोडिक टेबल की। पर ऐसा जी आपकी पीरियोडिक टेबल, ऐसे आपको क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कितना लगेगा, सिर्फ दिन में 1 बार प्रैक्टिस कर लो, और ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे, और सिर्फ 7 दिन ऐसा कर गए आप, 8वें दिन से आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ से एक सीरीज उठाएं जिसको कहेंगे लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है। लेसी पर नंदी पीएम, है ना। अब इसके बाद सम्मी यूं दौड़ेगा, उल्टा लिख रहे हैं, सम्मी यूं दौड़ेगा तब दी हो इधर तुम ए बॉल लिखते टीएम। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। लेंथेनम, सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेनियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्पोसियम, होर्मियम, अर्जियम, थोलियम, इट्रिबियम, ल्यूटिटियम। हो जाएंगे ना यार, है ना। अब एसी ठंडा
पाऊँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पाऊँ ऐसे लिखना है, पाऊँ ऐसी ठंडा पाऊँ नॉर्थ पोल में, और यहाँ पर पाऊँ लिखना है ऐसे पीयू से। यहाँ पाऊँ में 2 एलिमेंट है, ऐसी ठंडा पाऊँ नॉर्थ पोल में। अब आपको हमने कल समझाया था यहाँ डायग्राम से, पाऊँ आम कैमरा, मतलब यहाँ मिडिल में हम लोग रहते हैं, ऐसे समझ लो, पाऊँ आम कैमरा बुक कैफेज एफएम किस में पाते हैं, मिडिल में, और नो लॉरेन सी। हमें पूरी देखो पूरी एलिमेंट तैयार होगी, और 1 मिनट बच ही गया, अभी 9 मिनट में लिख गई है पूरी। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। ये आपकी हो गई। ऐसे आपको घर में ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है इसको, और ऐसे अगर आपने कर लिया प्रैक्टिस, पहले तो 10 मिनट लगेंगे। अब जैसे हम ये खुद बनाते हैं, आप लोगों को बोल के बता रहे, तो हम मुश्किल से इसको 4 या 5 मिनट में बना जाते हैं, लेकिन समझानी। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। आज के लिए आपका अब होमवर्क तो आप समझिएगा कि इसको सबसे पहले इसको तैयार करना है। चलिए आप भी रिवाइज करिए, हम भी रिवाइज कराएंगे, दोनों मिल के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी।